नमस्कार। आज का विषय अत्यंत रोचक है। आज हम चर्चा करेंगे नाभि ध्यान साधना से योग निद्रा के अनुभव की। आपने देखा होगा जिस प्रकार से ध्यान और समाधि से संबंधित हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, उसी प्रकार से शेष शाही नारायण योग निद्रा में स्थित रहते हैं। तो योग निद्रा वो साधना की पराकाष्ठा है जिसके अंदर विश्राम और गतिशीलता, पूरी तरीके से विश्राम और पूरी तरीके से गतिशीलता एक साथ बनी रहती है। ये एक वो अवस्था है जिसके अंदर कोई स्वप्न नहीं है, आप पूर्णतः जागृत हैं, परंतु साथ ही साथ शरीर पूरी तरह सोया हुआ है। तो कहने में तो सरल है, लेकिन ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और ऐसे में आपने बहुत सारे योग निद्रा के वीडियोस देखे होंगे, समझे होंगे, हो सकता है करे भी होंगे, और हर बार कुछ बिंदु जो चूक जाते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से वास्तव में योग निद्रा एक प्रकार से अपनी नाभि पर आने के बाद, वापस पुनः नाभि पर लौट जाने के बाद, फिर हमारे अंदर होने वाले ऊर्जा के चक्रों से संबंधित है। तो सबसे पहले तो एक पौराणिक कथा, एक चित्र आपने देखा होगा। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ है, एक नाल निकली हुई है, और उस नाल के ऊपर कमल है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मदेव है। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि सारा कुछ जो सृष्टि का निर्माण है वो ब्रह्मदेव ने किया है। तो ऐसे में जो कुछ भी हमें ये संसार में, ब्रह्मांड में दिख रहा है, यूनिवर्स में दिख रहा है, ये संसार में दिख रहा है, वर्ल्ड में दिख रहा है, वो सभी कुछ हमारी जागृत अवस्था में हमारी सेंसेस के द्वारा देखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये जागृत अवस्था है तो जब ब्रह्मदेव वाली अवस्था है तो वो क्या रहेगी? क्या ये ब्रह्मदेव का एक स्वप्न मात्र नहीं होगा ये संसार? तो वैसे भी आप देखें तो हम भी कैसे क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं, कल्पना करते हैं और उसे फिर साकार करते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मदेव ने जो कल्पना की, जो स्वप्न देखा, वो मूर्त हुआ इस ब्रह्मांड के रूप में। अब ब्रह्मदेव स्वयं में जहां पर उत्पन्न हुए हैं वो एक कमलनाल है जो भगवान नारायण की नाभि से जुड़ी हुई है। तो अगर उस यात्रा पर हम आगे बढ़ें और उस कमलनाल के स्रोत यानी ओरिजिन तक पहुंच जाए, उसकी जड़ों तक पहुंच जाए, तो हम कहां पर होते हैं? हम होते हैं नाभि में भगवान नारायण की। और ये वो अवस्था है जिसे जागृत स्वप्न के बाद तीसरी अवस्था सुषुप्ति कहा जाता है। तो अब यहां पर जो अवस्था प्राप्त हुई वो है सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है? इसे कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप, एक ऐसी निद्रा जिसमें स्वप्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी में अगर चेतना का बोध रहता है तो उस समय इसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। तो अब आप इसको, बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम अपनी नाभि में इस संसार से चलते हुए पुनः उतर जाते हैं, तो जिस समय हम उस नाभि में उतर जाते हैं तो हम जिस अवस्था में होते हैं उसको बोलते हैं सुषुप्ति। लेकिन अगर हम चैतन्य होकर के, जागृत होकर के, होश को संभाले हुए नाभि में उतर रहे हैं तो वो है तुरीय। तो आपको स्पष्ट होगा कि योग निद्रा में जो पूर्ण नारायण सो रहे हैं या अवस्थित हैं, उस नारायण की नाभि में हम पहुंच गए, यानी उनके मूल में पहुंच गए, उस योग निद्रा के मूल में पहुंच गए। और इसी पर हमने कालांतर में कुछ चर्चाएं की हैं, जैसे पंचदशी क्रिया।
अब इसमें होता क्या है कि हम जब नाभि में पहुंच गए और जागृत हैं, चैतन्य हैं, तो ऊर्जा अपना कोर्स लेती है, अपना रास्ता लेती है और वो पूरे शरीर में सभी अंगों में, उपांगों में अपने को व्यवस्थित करती है। कहीं ज्यादा है तो वहां से वापस आ जाती है, कहीं कम है तो वहां चली जाती है, और एक प्रकार से जीवन में एक साम्य, एक बैलेंस बनना प्रारंभ हो जाता है। अब आप देखिए, ये वो अवस्था है जिसके अंदर शरीर पूरी तरह शिथिल है ध्यान करते समय, नाभि ध्यान करते समय, लेकिन अंदर पूरी तरह चैतन्य है। और पूरी तरह चैतन्य होने का मतलब क्या हुआ कि नाभि पर एक ऐसी अवस्था में चैतन्य है कि पूरे शरीर के सारे अंग उपांगों को ऊर्जा का आदान प्रदान होकर के उनमें जो गतियां होनी चाहिए कि कौन से अंग से ऊर्जा किस चक्र की भांति किस अंग में जाएगी, वो सब अपने अनुरूप ही चलना या व्यवस्थित होना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी इस अवस्था को योग निद्रा कहा गया है। और अगर आप देखें तो ऐसे में जो अभी तक आपने योग निद्रा की होगी उसमें इंटेंट यानी आपने अपनी भावना दी होगी, अनुभव करने का प्रयास किया होगा, और उस अनुभव के साथ साथ अपनी दृष्टि को उस अंग पे, उपांग पे लेकर के गए होंगे, और वहां जो ऊर्जा से अनुभव हो रहे हैं उसको आपने दिशा भी दी होगी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है यहां पर। अब होता क्या है कि योग निद्रा का जो गहनतम अभ्यास है वो है जहां पर हम ध्यान और ध्येय तीनों चीजों को एकाकार कर ले। तो वास्तव में ये संभव होता है नाभि के ऊपर, क्योंकि नाभि में सब कुछ वापस भी आ चुका और सब कुछ मूल में समाहित हो चुका। तो जब एक बार उस सोर्स में, उस जड़ में सब कुछ समाहित हो जाता है तो फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर पूरी बॉडी एक एनर्जी का गोला बन जाती है। और ऐसे में इसी का ध्यान कर रहे हैं हम, और यही कर रही है और यही ध्यान हो रहा है। तो जब तीनों के बीच का भेद मिट जाता है तो वही अवस्था है तुरीय अवस्था, आनंद की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें योग निद्रा घटित हो रही है। तो आपको प्रारंभ में प्रयास करने के लिए आप भावना देते हैं, एक विशेष अंग को देखते हैं जहां वो भावना दे रहे हैं और उसका परिणाम को अनुभव करते हैं। और इससे आगे की गति में ऊर्जा के विभिन्न चक्र हमारे शरीर में निर्मित होने लगते हैं। एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इन ऊर्जा के वर्तुलों के माध्यम से अपने आप ही स्वतः ही पूरे शरीर में ऊर्जा शरीर, जिसके हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो झंकृत होने लगता है। तो ये वो अवस्था है जब हम पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित करने लगते हैं, उससे हम जुड़ने लगते हैं। तो वास्तव में नाभि ध्यान योग निद्रा का एक ऐसा एडवांस स्टेज है, चरम अवस्था है, जिसके अंदर आप अपने आप में बहुत शीघ्र ही उस अवस्था को अनुभव करने लगते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे चेतना में जागृत हो सकें, झंकृत हो सकें, और वो भी शरीर के पूर्ण शिथिल रहते हुए। तो ऐसी अवस्था जिसमें हम पूर्ण सक्रिय भी हैं और पूर्ण विश्राम में भी हैं, वो योग निद्रा कहलाती है, और वो नाभि ध्यान से स्वतः ही संपन्न होती है। योग निद्रा के अन्य अभ्यास जो आपने अभी तक किए होंगे वो भी अल्टीमेटली गहनतम लेवल पे पहुंचने के बाद आपको पुनः नाभि पर लेकर के आ जाएंगे, नाभि पर आपको स्थिर कर देंगे। नाभि पर आप स्थिर हैं, पूर्णतः विश्राम में हैं, लेकिन चारों ओर पूर्ण गतिशील है। क्योंकि नाभि स्थिर है इसीलिए शरीर शिथिल है और स्थिर है, और नाभि के चारों तरफ जो ऊर्जा का झंझावात है वो उससे हमको पूर्ण सक्रिय बनाता है। हम अपनी चेतना में जागृत होते हैं, और ऐसी अवस्था में हम अपने आप को पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर पाते हैं, और सब कुछ को होता हुआ देखते हुए उसे पूर्ण स्वीकार करते हैं नारायण की तरह।
तो अब इस प्रकार की योग निद्रा के लिए आपको करना क्या है? आपको अपने आप शरीर को लेटाना है, बैठाना है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था देते हुए ताकि सहारे से वो बैठे या लेटे। और उसके बाद अपने ध्यान को नाभि पर लेके आना है। नाभि पर श्वास के साथ फूलते हुए पेट और प्रश्वास के साथ सिकुड़ते हुए पेट को देखना है। बस इस क्रिया को शांतिपूर्वक आपको कुछ समय तक करना है और अनुभव करना है किस प्रकार से पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसे देखना है। इसका आप प्रारंभ कर सकते हैं 10 सांसों से, 20 सांसों से, 25 सांसों से, और कम से कम आपको इसे 150-200 सांस तक लेके जाना चाहिए, इस प्रकार के प्रयास को। तब आपका जो नाभि पे ध्यान लगाना है वो एफर्टलेस होने लगेगा। मतलब आपको उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप मात्र देख रहे होंगे सांस आ रही है, जा रही है, और ये क्रिया ना कि बल्कि लेटे हुए ही ये हर समय भी संपन्न हो सकती है। फिर उसके बाद कभी भी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाभि सिकुड़ रही है और फैल रही है श्वास प्रश्वास के साथ में। जब एक बार आप इसको थोड़ा साध लेते हैं तो अब आपको पुनः लेट जाएं या सहारे से बैठ जाएं और मात्र नाभि को देखते रहें, चैतन्य होकर के नाभि को देखते रहें और ये सारी क्रिया को घटित होते देखते रहें। अपने आप ही आपकी ऊर्जा के वर्तुल, क्योंकि यहां ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, जब आप देखेंगे तो ऊर्जा के वर्तुल यहां से निकलने शुरू होंगे और वो सर्किट्स अपने आप ही पूरे होने लगेंगे। पूरे शरीर में ऊर्जा घूमने लगेगी और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से नाभि से ऊर्जा हृदय तक या लीवर तक या फिर गले तक या फिर सर तक किस प्रकार से जा रही है, कहां से निकल के किधर से होती हुई जा रही है, क्या हो रहा है, आप देख पाएंगे। आपको नाभि को कसकर पकड़े रहना है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी जगहों पर एनर्जी के ब्लॉकेजेस भी होते हैं, वो अपने आप उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए मात्र उपस्थित रहना है नाभि पर, बाकी सब कुछ जो हो रहा है वो इस क्रिया का अपना अंग है, वो अपने आप स्वतः ही संपन्न होता रहेगा। और इस प्रकार की योग निद्रा में आप पाएंगे कि सब कुछ समस्याएं, जीवन की व्याधियां, रोग, बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। मन की शांति आपको प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे प्रयोग को करें और समझें, जानें कि किस प्रकार से ये मूल धरातल पर एक है। यही हमारी नर से नारायण की यात्रा का एक बड़ा अध्याय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।